यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डुसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को 1000 वर्षों तक चलने वाले ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की कथा, वेदव्यास जी के जन्म कर्म की कथा और श्री सुखदेव भगवान के पावन अवधूति चरित्र को निरूपित करते हुए परीक्षित के जन्म की कथा कह चुके हैं। अब कर्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रथम स्कंद 19 अध्यायों वाला यह अधिकार स्कंद कहलाता है। और अधिकार किसका है? श्रीमद् भागवत श्रवण में, श्रीमद् भागवत के वाचन में और श्रीमद् भागवत की रचना में इस बात को यह स्कंद दर्शाता है। महर्षि वेदव्यास जी इसके रचयिता हैं, तो ऐसे परम संहिता के रचनाकार भगवान के अवतार रूप एकमात्र वेदव्यास जैसे महापुरुष ही भगवान की इस पावन कथा को अपने हृदय में प्रकट कर हम सबको दे सकते हैं। यह बात वेदव्यास जी के चरित्र से ज्ञान होता है। उसी प्रकार इस पावन कथा को सुनाने के अधिकारी अवधूत शिरोमणि भगवान सुखदेव जैसे बचपन से ही विरक्त संत ही हो सकते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, निष्पृह संत। ऐसे संत ही श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को समझते हैं और भागवत के रहस्य को प्रकट कर सकते हैं। जो व्यक्ति संसार में आसक्त है, उस व्यक्ति को निवृत्ति प्रधान जीवन समझ में आ पाना कठिन है। इसलिए जो निवृत्ति प्रधान जीवन दर्शाने वाले श्रीमद् भागवत को कोई प्रवृत्ति परक व्याख्या करेगा, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भागवत के तात्पर्य को प्रकट नहीं कर सकता है। और इसीलिए सम्राट परीक्षित जहाँ प्रवृत्ति मार्गी राजा है, जब वो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से गंगा जी के तट पर आकर बैठते हैं, तो अवधूत शिरोमणि वेदव्यास जी के शिष्य पुत्र श्री सुखदेव जी जैसे संत महापुरुष गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। तो यह परीक्षित की योग्यता के अनुसार उनको गुरु की प्राप्ति हुई है। और गुरु सम्राट परीक्षित को प्रवृत्ति मार्ग में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि निवृत्ति मार्ग में लगा रहे हैं। मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में सद्गति उन्हें प्राप्त हो, उस मार्ग पर लगा रहे हैं। इसलिए प्रवृत्ति जीवन में रहने वाला व्यक्ति प्रवृत्ति पर ही व्याख्यान करके व्यक्ति को प्रवृत्ति में ही लगा सकता है, और निवृत्ति जीवन जीने वाला व्यक्ति निवृत्ति की बातें शास्त्रों से निकाल करके निवृत्ति मार्ग में लगाकर मुक्ति या भक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। यह सामर्थ्य अवधूत शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी में है। अतः यहाँ इस स्कंद में वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए और रचनाकार कैसे होने चाहिए, किनका श्रीमद् भागवत में अधिकार है, इस बात को यह 19 अध्यायों वाला अधिकार स्कंद दर्शाता है। प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित जी के जन्म की कथा हम लोग श्रवण किए और प्रसंगवशात
पांचों पांडवों का महाप्रयाण श्रवण किया, विदुर जी का चरित्र श्रवण किया, भीष्म जी की भी स्तुति श्रवण कर चुके हैं और अब कर्म आगे की बता रहे हैं। इस पर पांचों पांडवों के प्रस्थान की बात को सुनने वालों की महत्ता दर्शाते हुए सूत जी कहते हैं, पांडु के जो पुत्र हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, पांडु सुतानाम भगवत प्रियाणाम, पांडु के पुत्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान उन पांचों पांडवों को अत्यंत प्रिय है। उन लोगों ने जब यह जाना कि भगवान इस भूमि पर अवतीर्ण होकर के अपनी लीला संवरण कर और स्वधाम गोलोक को प्रस्थान कर चुके हैं और उनके जाते ही कलयुग इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा करके और अपने मित्र अधर्म के द्वारा धर्म को समाप्त करेगा, अब किसी की कोई शासन नहीं चलने वाला है। इसलिए पांचों पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर आरूढ़ करके अभिषिक्त करके हिमालय की ओर प्रस्थान कर और महाप्रस्थान कर जाते हैं, स्वर्ग आरोहण, स्वर्ग पर चले जाते हैं। महाभारत में भी स्वर्गारोहण पर्व है, इसको विस्तार से दिया है और आज जो पांचों पांडवों के हिमालय की चढ़ाई करते समय पर एक एक व्यक्ति के फिसल कर गिरने की बात कही गई, वह श्रीमद् भागवत में तो नहीं है पर महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में ये बात कही गई, इसलिए उसका स्मरण करते हुए कहा गया। सूत जी कहते हैं, पांडु के पुत्र भगवान के अतिशय प्रिय थे और भगवान उनको अत्यंत प्रिय थे। जब पांचों पांडव वन की ओर प्रस्थान कर गए, स्वर्गारोहण कर गए, तो इस बात को शास्त्रों ने जैसा कहा वैसा हमने आपके सामने रखा। इसको सुनने से क्या मिलता है? कहते हैं, पहली बात तो यह परम पवित्र आख्यान है, श्रेयस्कर है। शृणोति अलम स्वस्त्ययनम पवित्रम, इस पवित्र स्वर्गारोहण आख्यान को जो लोग सुनते हैं श्रद्धा से, तो उन्हें भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार से संकट में नहीं फंसने दिया। यदि कहीं अपने भक्तों के जीवन में कोई संकट दिख रहा है तो वह संकट केवल संकट से मुक्ति पाने के लिए है। ऐसा वर्णन करने के बाद में अब आगे कहते हैं, राजा परीक्षित के कर्म श्रवण करो। व्यक्ति यदि अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है तो भी उसका जीवन अच्छा बनता है, या अच्छे माता पिता के अच्छे संतान नहीं हैं तो कभी कभी कर्म के द्वारा ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि उन्हें हठात ही सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है और मृत्यु के समय पर परम पवित्र गंगा जी का तट प्राप्त होता है और गुरुजनों की खोज नहीं करनी पड़ती, बल्कि गुरुजन स्वयं शिष्य की खोज करते वहीं पहुंच जाते हैं। ऋषि महर्षि जो आकर के परीक्षित को समझाते हैं, ये बिना बुलाए आते हैं। उसी प्रकार से शुभदेव जी को तलाश करने के लिए परीक्षित कहीं जाते नहीं, शुभदेव जी स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति आखिर परीक्षित के जीवन में कैसे आई? जिनको गुरु तलाश नहीं करना पड़ा, जिनको गंगा जी के तट पर स्वयं गुरुदेव कृपा करके उपस्थित होकर के उनको मुक्ति का रास्ता दिखाया, क्या किया होगा? तो उनके कर्म को दिखाते हैं, क्या क्या किया उन्होंने। सूत जी कहते हैं, जब पांचों पांडवों का प्रस्थान हो चुका तब ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतर्षसास यथा हि सूर्यामभिजात कोविदा
समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। हे शौनक जी, पांचों पांडवों के प्रस्थान कर जाने के बाद ब्राह्मणों की शिक्षा जैसे होती थी धौम्य आदि ऋषियों के अनुसार, उस शिक्षा के अनुसार परम भागवत परीक्षित जी ने इस पृथ्वी का पालन पोषण करना, शासन करना प्रारंभ किया। सूत्याम उनके जन्म के समय और उनके नामकरण के समय पर अभिजात को विदाह, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, जन्म रहस्य को जानने वाले विद्वान जिस प्रकार से बताए थे, ठीक वैसे ही महान गुणों के भंडार परीक्षित राज्य शासन चलाने लगे। राज्य शासन चलाते हुए फिर उनका विवाह भी संपन्न हुआ। बीच में उसका उल्लेख करते हैं, स उत्तरस्य तनया उपयेम इरावती जन्मेजयादीश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान्। परीक्षित का विवाह महाराज विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। इस उत्तर की ही बहन थी उत्तरा। सम्राट विराट के यहाँ पर रहते थे वनवास के समय पर, और उस समय उत्तरा को अर्जुन ने, जो कि बृहन्नला के रूप में अपने वेश छिपा करके अज्ञातवास के समय पर रह रहे थे, भीम रसोइया का काम करते थे और अन्य जन अपने भिन्न भिन्न काम करते थे, और सैरंध्री के रूप में द्रौपदी रह रही थी। उस समय पर अर्जुन ने महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत शास्त्र में पारंगत किया। उत्तरा अत्यंत प्रसन्न हो गई और हृदय से अर्जुन को चाहने लगे। महाराज विराट ने अपनी पुत्री अर्जुन को देने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने यह कहकर के निषेध किया कि मैंने इसको संगीत की शिक्षा दी है, यह मुझे गुरु मान चुकी है, यह मेरी शिष्या है, मैं शिष्या के साथ में पति पत्नी का नाता रिश्ता उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए हम आपकी आज्ञा तो टालेंगे नहीं, लेकिन पत्नी के रूप में इसे अंगीकार नहीं करेंगे। आपने कहा है तो हम भले स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पत्नी नहीं, पुत्री के रूप में। तो वही स्वीकार कर लिए थे। फिर अभिमन्यु के जब जन्म हुआ और अभिमन्यु जब बड़े होकर के विवाह के योग्य हुए थे, तब उसी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ। अपनी बिटिया की भांति बना करके रखे पांचों पांडवों ने, और इसी उत्तरा के कोख से परीक्षित का जन्म हुआ। अतः उत्तरा के बेटे ने उत्तरा के भाई की बेटी इरावती के साथ में विवाह किया। परीक्षित इनका बहन का, ये जो बहन का बेटा भाई की बेटी के साथ में विवाह, उत्तरा, फिर यही उत्तरा के यहाँ पर परीक्षित का जन्म हुआ। इसलिए कई बार जब उत्तरा की अच्छाइयों को याद कराना चाहते हैं वेदव्यास जी, तब परीक्षित का नाम बताते हैं औत्तरेय, उत्तरा के पुत्र। जहाँ पर ममता, करुणा, दया परीक्षित के प्रकट होते हैं, वहाँ पर कहते हैं उत्तरा का पुत्र है, क्योंकि माता में करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है। परीक्षित कहीं देखते हैं कलयुग जैसे व्यक्ति भी अगर आ जाए, अपराधी है लेकिन फिर भी चरणों में गिर जाए, तो उनको भी क्षमा करके आश्रय दे देते हैं। तब ऐसे समय पर कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित ने उनको शरण दे दी। और जहाँ पर वीरता की बात आती है, भक्ति की, ज्ञान की, वहाँ पर कहते हैं परीक्षित
वहाँ पर कहते हैं ये विष्णुराज, देवराज, आखिर में भगवान के सद्गुण ऐसा कहते हैं। तो यही स उत्तरस्य कन्याम उपयेम इरावती, इरावती के साथ में विवाह किया परीक्षित ने, और इनसे फिर बड़े होने के बाद आगे चल करके नवम स्कंद में 4 पुत्रों का नाम उल्लेख है। यहाँ पर केवल बड़े का नाम उल्लेख कर रहे हैं। जन्मेजयादीन, जन्मेजयादीन चतुरस तस्याम उत्पादे सुतान। इरावती से परीक्षित ने 4 पुत्र प्राप्त किए। सबसे बड़े का नाम था जन्मेजय। परीक्षित ने तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, और जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को तारने के लिए, सद्गति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से महाभारत की कथा वेदव्यास जी से सुनी, और उनसे वैशंपायन ऋषि से, और श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी भगवान वेदव्यास जी से। ये केवल अपने पिता की सद्गति के लिए उन्होंने अम्बा यज्ञ भी किया, नवरात्र विधान, नवरात्र 9 दिनों तक भगवती की कथा श्रवण करते हुए, 9 दिनों तक यज्ञ करते हुए कि मेरे पिताजी को सर्प ने काटा है, और सर्प के काटने से, समुद्र में डूबकर मरने से, जहर खाकर मरने से, अपने शरीर में आग लगाकर मर जाने से आत्महत्या करने वाले की सद्गति नहीं होती। सर्प ने काटा है और सर्प के काटने से सद्गति नहीं हो सकती है। यह सोच करके वेदव्यास जी से परामर्श लेकर के उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनी, सारस्वत कल्प की कथा के अनुसार। यहाँ जो दिया है कथा, ये ब्राह्म कल्प और पाद्मकल्प की कथा है। अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा, वही कथा है लेकिन भिन्न भिन्न। जैसे हम कल भी जीते थे, आज भी जी रहे हैं, तो कल का जीवन और आज का जीवन लगभग बराबर है, लेकिन 100% बराबर नहीं। कल कुछ और खाए होंगे तो आज और कुछ खाएंगे, कल कुछ हंसी बोली के तरीके कुछ अलग होंगे तो आज के अलग होंगे। कल के सुख दुख में और आज के सुख दुख में अंतर आता है। तो दिन, अलग दिन के अनुसार हमारी क्रियाओं में भेद, सुख दुख में भेद है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। उसमें सृष्टि रचना में भिन्न भिन्न, ये 1000 बार को सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 1000 बार चक्कर लगा सकते हैं। और जबकि इन सबके कलयुग 4,32,000 वर्ष की आयु वाला है, जिसमें ये प्रथम चरण चल रहा है। 4 चरण हैं कलयुग के, प्रत्येक युग के। तो एक चरण में 4,32,000 को भाग देंगे तो 1,08,000 वर्ष एक चरण का निकलता है। ये प्रथम चरण है। और कलयुग के अभी लगभग 5200-5300 वर्ष बीते। जब से महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान इस धरती को छोड़ करके स्वधाम गए, तब से लेकर के अभी तक 5300 वर्ष करीब बीते, 5300 तक। तो कलियाब्द, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार वो पंचांग में सब कुछ लिख देते हैं। कली अब्द, युधिष्ठिर अब्द, विक्रमाब्द, शकाब्द, हिजरी सन आदि सब इनको लिख देते हैं। महाराज युधिष्ठिर के समय के राज्य कलयुग से बड़ा है पहले से, जब से वो साम्राज्य पर बैठे। और वीर विक्रमादित्य के साम्राज्य संभालते समय पर अभी 2080 वर्ष बीते हैं। और ईशा को गए हुए 2023 वर्ष हुए। तो वीर विक्रमादित्य 57 साल पहले ये उनका राज्य शासन रहा, बड़ा है पहले से। कलयुग में 1,08,000 वर्ष का प्रथम चरण, और अभी 5,000 ही वर्ष बीते हैं, 300 वर्ष और बीते ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक ये 1,00,000 वर्ष नहीं हो जाएंगे, और 1,08,000 वर्ष नहीं हो जाएंगे, तब तक पंडित जन संकल्प करेंगे, यही कहेंगे, ब्रह्मणोद्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे कलियुगे कलिक प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वीं कलियुग है। इसका मतलब है 27 कलियुग
निकल चुके हैं, 27 द्वापर त्रेता सतयुग निकल चुके हैं। ये 7वां जो मनु है वैवस्वत मनु, एक मनु में 71 चतुर्युगी होते हैं, लंबा समय, मतलब 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चौकड़ियाँ चले जा रहे हैं। वैवस्वत नाम के मनवंतर का यह 7वां मनवंतर है। इस 7वें के भी 71 चतुर्युगियों में से 28 चतुर्युगी बीतने जा रहे हैं। ये 28वें चतुर्युगी का सबसे आखिरी युग कलयुग है और इसका भी अभी ये बच्चा है। 4,32,000 तक जाना है, तो 1,32,000 जब बीत जाए, 1 लाख और 8,000 जब बीत जाएंगे तब दूसरा चरण शुरू होगा। तब कहना चाहेंगे कि अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि द्वितीय चरण है, दूसरा चरण लगेगा, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। जब प्रथम चरण में ही मनुष्य को अधर्म ने किस प्रकार से भटका दिया है, फिर द्वितीय चरण और तृतीय चरण जब आएगा तो मनुष्य मनुष्य रहेगा कि जानवर हो जाएगा। इसीलिए जब चौथे चरण में मनुष्यता नाम की चीज का मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब भगवान देखेंगे अब सबको एक तरफ से पूरे के पूरे मिटाना जरूरी है। कलयुग के प्रारंभ में बुद्धावतार, कलयुग के अंत में कल्कि अवतार, विष्णु शर्मा संभल ग्राम में प्राकट्य और भागवत के 12वें स्कंद के लगभग दूसरे या तीसरे अध्याय में वर्णन है कौन से समय पर जन्म होगा, कौन कौन नक्षत्र पर कौन सा ग्रह रहेगा उस समय। ये मतलब इतने समय के बाद में वैसा संयोग बनता है, जैसे कोरोना का बताते हैं लगभग 100 वर्ष के बाद में ऐसा क्रम देखने को मिलता है महामारी का, वैसे ही उसका क्रम है ग्रह नक्षत्रों के। क्योंकि पृथ्वी को 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा लेता है, और इसके बाद परवर्ती जो ग्रह हैं जिनके सूर्य से जितने दूरी पर अक्ष हैं, परिक्रमा मार्ग है, उनको उतनी ही दूरी लगती है। बृहस्पति के 12 साल की एक दशा होती है, शनिश्चर भी उसी प्रकार धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए 7.5 की दशा आती है। 12 साल में एक बृहस्पति के एक राशि पर संक्रमण होता है। इसलिए कुंभ राशि पर बृहस्पति जब आते हैं 12 साल में एक बार आते हैं, तो फिर कुंभ पर्व लगता है। उनका एक एक क्रम है। हरिद्वार के समय में कौन सी स्थिति बनती है, तो 12 साल में एक बार वहाँ, फिर उज्जैन का, फिर त्र्यंबक का, नासिक का, हरिद्वार का, इन सब का क्रम आता है। तो ये ग्रहों की इस सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में बृहस्पति को 12 साल लग जाते हैं मनुष्यों के आयु के अनुसार। 12 साल पृथ्वी 365 दिन में मैंने 1 साल में लगा लेते हैं। हम लोगों को किसी को पता नहीं लगता, धरती माता पर रह करके कम से कम एक बार सूर्य की परिक्रमा लगा देते, जानकारी तो नहीं लुढ़कती हुई चलती। तो ये इस प्रकार से इन ग्रहों की गतियों के अनुसार अलग अलग राशियों पर गुजरते गुजरते हमारे दिन रात की कल्पना होती होती ये लंबे लंबे समयों का इनके गुण धर्मों के अनुसार पर इनका नाम रखा गया है। कलियुग का मतलब होता है कली का युग। कली माने कलह, झगड़ा, इसमें बात बात में व्यक्ति झगड़ेगा। और बस जैसे तवा गर्म होता है, उस पर पानी पड़ता है तो वो पानी तुरंत उड़ जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, वो तवा उड़ा करके रख देता है। वैसे ही इस कलयुग के लोगों को शांति की बात, अच्छी बात अगर कोई कहेंगे भी तो गर्म तवा होने के कारण ये पानी की भांति रोक नहीं पाता और वो तुरंत उसका प्रतिकार कर बैठता है। समझदारी नहीं रहती, बुद्धि अल्प, आयु अल्प, आचरण बिगड़े, मंदा सुमंदमतया मंदभाग्या उपद्रुता। तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष की तो आयु है, फिर इसी का दुगना इसका
बड़ा भाई है द्वापर, द्वा माने दुगना कर दो, 4,32,000 का दुगना 8,64,000 वर्ष का। इसी प्रकार से कलयुग का तिगुना त्रेता, तिगुना 12,96,000 वर्ष की उसकी आयु है। और सतयुग कलयुग का चौगुना 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 इन सबको मिलाने पर 43,43,20,000 वर्ष हुए। मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष जब हुए तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं, एक चौकड़ी। ऐसे एक चतुर्युगी, दो चतुर्युगी, तीन चतुर्युगी, चार चतुर्युगी करते करते 71 चतुर्युगी जब होते हैं तब इसको एक मनु का काल कहा जाता है। 14 मनु हैं। 14 मनु ब्रह्मा जी के घड़ी में, जैसे हम लोगों की घड़ी में 12 कांटे हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के कांटे में मानो ये 14 कांटों की भांति हैं। और एक कांटा से लेकर के और 14वें कांटा तक जब पहुँचते हैं सुई तो ब्रह्मा जी का दिन कहलाता है। मतलब कितना हुआ वो? 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी जब होते हैं तब ब्रह्मा जी के सवेरे से शाम तक का ये समय कहलाता है। एक दिन भाग, और जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात्रि। इसीलिए सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांतम तेहो रात्रिविदो जनाः। 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी की रात्रि, अर्थात 2000 चतुर्युगी के ब्रह्मा जी के 24 घंटे के बराबर। हम लोगों को पता नहीं कितने बार कितने कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों में कई चक्कर हो चुके होंगे इतने। तो 71 चतुर्युगी के काल को एक मनु का काल, उसमें अगर एक मनु का उतना काल है तो फिर 14 मनुओं का काल गुणित 14 कर दे 71 में 994 चतुर्युगी हो गए। और 71 युगी केवल उतना ही नहीं, कुछ अधिक भी होता है। तो मिला करके ब्रह्मा जी के एक दिन जो 1000 चतुर्युगी का है, इस 1000 चतुर्युगी को इन 14 मनुओं में बांट दिया गया। 14 मनुओं के काल, तो ये 14 मनुओं का क्रम बीतता है। इस क्रम से ये जो पहला मनु है, 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है। स्वयंभू मनु, दूसरे स्वरोचिष मनु, तीसरे उत्तम मनु, चौथे तामस मनु, 5वें रैवत मनु, 6वें चाक्षुष मनु। ये 6 मनु बीत चुके हैं। 71 चतुर्युगी इनके क्रॉस हो चुके हैं। और ये 7वां मनु लग चुका है, जिसका नाम है विवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र होने से इसका नाम वैवस्वत मनु। और इस वैवस्वत मनु के भी 28 चतुर्युगी तो बीत गए। 27 चतुर्युगी बीत करके और 3 युग सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके हैं। कलयुग का नंबर लगा हुआ है, माने 28वीं चतुर्युगी का ये आखिरी ये कलयुग लगा हुआ है, अभी बच्चा है। इस प्रकार से बहुत लंबा समय है। इस लंबे समय पर हम सबके अलग अलग रीतियाँ, अलग अलग ये चाल चलन व्यवहार सबके सब आते जाते। अब प्रकरण पर लौटें। महाराज जन्मेजय आदि जो 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों में से सम्राट परीक्षित, ये 4 पुत्र बड़े हो चुके हैं। सबसे बड़े हैं ये जन्मेजय। हम ये सुना रहे थे कि अलग अलग कल्प हैं और अलग अलग कल्पों में कथाएं भिन्न भिन्न प्रकार के हुई हैं। और कितने बार सृष्टि, कोई अंत ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं। अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं और अनंत सृष्टियां होती रहेंगी। बार बार ब्रह्मा जी के
1000 चतुर्युगी का जो जैसे दिन है, तो एक ना एक दिन उसके भी एक सप्ताह होगा, एक पक्ष होगा, एक महीना होगा, एक ऋतु होगी, फिर एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन 6-6 महीने वाला। इस प्रकार उसका एक साल बीतेगा, और एक साल बीतेगा तो दूसरा साल, तीसरा साल। तो जैसे हम लोगों के 1 साल, 2 साल, तीसरा साल करते करते 100 साल बीत जाते हैं और फिर शरीर बदलना पड़ जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष के अनुसार, जिसको परार्ध कहा जाता है, वो भी आखिर में बदल जाएंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत करते हैं कि तुम जितने भी 14 लोक जो हैं, इन 14 लोकों में कहीं भी शाश्वत जिंदगी नहीं है। लंबी जिंदगी है लेकिन टिकाऊ जिंदगी कहीं की नहीं सब। अतः किसी भी लोक में जाने की और वहाँ के सुख भोगने के लालच में पड़ने के बजाय मुक्ति की प्राप्ति के लिए या भक्ति की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। गीता में यही अर्जुन को उपदेश देते हैं। आ ब्रह्म गुणान लोका पुनरावर्ति नोर्जुन माम उपैत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उनको पाने पर तो ये कल्प, सारस्वत कल्प में यही कथा कुछ भिन्न प्रकार से है। पाद्म कल्प और ब्रह्म कल्प, इन कल्पों में थोड़ी भिन्न से। देवी भागवत के अनुसार हमने कल श्रवण कराया कि सुखदेव जी गृहस्थ जीवन में जाकर के 5 संतानों के पिता बनते हैं, जबकि इस भागवत की कथा के अनुसार, क्योंकि ये दूसरे कल्प की कथा है, यहाँ तो बचपन से ही बनती और प्रस्थान कर जाते हैं। ये भिन्न भिन्न कथाएं। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार गंगा जी के पवित्र तट पर पहुंच करके परीक्षित अपना प्राण त्याग करते हैं, जबकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार सम्राट परीक्षित की मृत्यु हस्तिनापुर में ही 7 मंजिला भवन के सबसे ऊंचे मंजिल पर मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि परीक्षित, श्रीमद् देवी भागवत का जो परीक्षित है, राजा के पास में अपने जीवन की रक्षा के लिए कई उपाय, अतः उन्होंने तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होनी है, यह बात जब सुनी तो गुप्तचरों को, रक्षकों को ऐसे नियुक्त किया कि सबसे पहले तो प्रथम मंजिल से घुसे तो उसके पहले ही उनको खत्म कर दिया, भागा दिया है। ये व्यवस्था की थी कि एक मच्छर भी ऐसे नहीं घुस सकता था। और इस प्रकार से 7वें मंजिल तक पहुंचने में तो कोई ना कोई मंजिल में तो मारा ही जाएगा, आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मौत के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं, वो चाहे जल के अंदर रहने वाले हो, चाहे फिर इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, सब जगह में काल देवता अपना आधिपत्य जमा रखे। काल के गाल में सब कोई, काल से कोई बच नहीं सकता, इसलिए काल को भी भगवान का रूप माना जाता है। भगवान के ही एक रूप है काल। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। न्याय दर्शन कहता है जन्यों के जनक है काल, जितने जन्म लेते हैं उनको जन्म देने वाले काल है, और जगत का आधार है, आश्रय है। सारा व्यवहार काल में हो रहा है और आकाश में हो रहा है, ये विभु है, सब जगह है। तो ऐसे काल सब जगह में, तो इनमें ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित की जो मृत्यु है, ऋषि का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। तो 7वीं मंजिल पर उनकी मृत्यु हुई। राजा जन्मेजय ने, अभी तो बचपना है और छोटे बच्चे अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाने के साथ साथ में इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। और जब ये बड़े हुए तब लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। राजा जन्मेजय को पता चला तक्षक नाग के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई, तो उसने संकल्प किया इस संसार में, इस जगत में सर्प जाति को रहने ही नहीं दूंगा। सारे नागों को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सत्र कर दिया। लेकिन देवगुरु बृहस्पति
को ब्रह्मा जी ने भेजा, जाओ समझाओ। ये तो पूरे हमारी सृष्टि को ही विपरीत करना चाहते हैं। हम जिन जिन जीवों को रचना करने के लिए, उनके शरीर बनाने के लिए आज्ञप्त हैं, आदेश प्राप्त किए हैं, उनको ही अगर सृष्टि से समाप्त कर देंगे तो मेरी सृष्टि ही नहीं रह पाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति ने आकर के कहा कि राजन, एक सर्प के काटने से आपके पिता की मृत्यु हुई, उसके बदले में आपने निरपराध न जाने कितने सर्प वंश की जाति को समाप्त कर दिया। और जब फिर भी उनका मन नहीं भर रहा था तो राजा जन्मेजय ने ऋत्विक ब्राह्मणों से पूछा कि जिसने हमारे पिता को डसा था वो सर्प मरा कि नहीं, हवन कुंड में गिरा कि नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वो सर्प तो अभी तक आया ही नहीं। बोले कहाँ है? बोले डर के कारण देवराज इंद्र की शरण में जाकर उनके सिंहासन के नीचे छिपा पड़ा हुआ है और इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है। राजा जन्मेजय ने कहा कि क्या तुम्हारे मंत्रों में वो ताकत नहीं है कि इंद्र को तक्षक नाग के सहित इस कुंड में झोंक दो? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आज्ञा होगी तो हम प्रयास कर सकते हैं। और वैसे करने लग गए तो इंद्र का सिंहासन तक्षक नाग के सहित नीचे की ओर जब गिरने लग गया, उस समय पर सारी प्रकृति अशांत हो गई। ब्रह्मा जी घबरा गए, तुरंत बृहस्पति को भेज करके कहा, बंद करो, उनको बंद करो। तो बृहस्पति ने समझाया आकर के कि राजन, इस नासमझी का कदम मत उठाओ। जिस तक्षक नाग के वध के लिए, मारने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, यह आपसे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? बोले क्योंकि वो अमृत पी चुका है, मरने वाला नहीं। और आप निरपराध सर्प जाति को समाप्त करते जा रहे हैं। राजा का तो कर्तव्य है कि जितने जीव हैं उन सबकी रक्षा करे, वनस्पति की रक्षा करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे। इस पृथ्वी से किसी भी जाति को लुप्त नहीं होने देना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है। राजा केवल मनुष्यों का राजा नहीं होता है, वह तो जीव मात्र का राजा होता है और अपनी प्रजा को धर्म के रास्ते पर लगा करके समस्त जीवों को जीवन दान देने की शिक्षा देता है। आप राजपुत्र हैं, परीक्षित के पुत्र हैं और आप अपने वंश पर कलंक मत लगाओ। राजा बहुत कुछ समझाया, देव भागवत पुराण के तो और भी बहुत सी बातें हैं। फिर उन्होंने विराम ले दिया यहाँ के अनुसार। लेकिन जन्मेजय को यह चिंता हुई कि मेरे पिता की मृत्यु जमीन पर नहीं हुई। व्यक्ति की मृत्यु खाट पर नहीं होना चाहिए। मृत्यु के समय पर उसको जमीन पर लेटाया जाता है, नहीं तो इस धरती के साथ में अगर उसके शरीर का संबंध नहीं है तो उसके सदगति की संभावना नहीं बनती। इसलिए सम्राट परीक्षित की मृत्यु तो 7वें मंजिल पर हुई। 7वें मंजिल पर हुई, अतः राजा जन्मेजय घबराए हुए थे। मैं उनका पुत्र कहला रहा हूँ, धिक्कार है मुझे, मैं अपने पिता को नरक में जाने से बचाना पाऊँ। तो इसीलिए उन्होंने अपने पिता की सदगति के लिए उपाय किया उस कथा के अनुसार। और फिर राजा जन्मेजय ने पहले तो शांति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण वेदों के निचोड़ रूप और संपूर्ण पुराणों के निचोड़ रूप महाभारत को सुना, लेकिन फिर भी उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तब फिर उन्होंने वेदव्यास जी से निवेदन किया, ऋषिवर, मैं सम्राट परीक्षित का पुत्र हूँ, मेरे पिता की मृत्यु धरती पर नहीं हुई है, उसकी दुर्गति न हो जाए, आप कृपा करके कोई उपाय बताइए। वेदव्यास जी ने कहा, एकमात्र भगवती की शरण लो, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करो और 9 दिवसों तक यज्ञ करो, कथा भी सुनते जाओ। माँ की कृपा से सदगति होगी। गतिस्त्वम गतिस्त्वम भवानी त्वमेका,
एकमात्र जिनकी कहीं गति नहीं हो रही हो तो ये दोनों दंपति, एक तो भगवान शिव या भगवती शिवा। वाराणसी को कहा जाता है अविमुक्ता क्षेत्र, माने जिनकी कहीं भी मुक्ति नहीं हो रही हो वो काशी में उपस्थित हो जाए तो भगवान भोलेनाथ उनके चित्त में अंतिम समय पर वो भावना भर देते हैं कि भगवान का चिंतन होते होते शरीर छूट जाए। तारक मंत्र देते हैं तारने वाला। इसीलिए तो काशी के सेवन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से कसना। मुक्ति की जन्मभूमि काशी, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान की खानी है, क्योंकि भगवान शिव समस्त विद्याओं के 38 करोड़ विद्याओं के मूल पुरुष उद्भावक भगवान शिव यहाँ निवास कर रहे हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानि कर, समस्त पापों को समाप्त करने वाली ऐसे भगवान जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से ये कसना, उस काशी का सेवन क्यों ना किया जाए। दो अर्थ हैं, एक तो दिखने वाले प्रत्यक्ष लौकिक काशी है और दूसरी काशी है हृदय। क्यों कहा जाता है काशी हृदय को? क्योंकि काशते प्रकाशते भगवान यत्र सा काशी। जब चित्त अंतःकरण शुद्ध होता है तब इस विशुद्ध चित्त को ही काशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस विशुद्ध काशी में ही भगवान के होने का पता लगता है। उसी प्रकार से इस चित्त को वसुदेव कहा जाता है जब शुद्ध होता है तो, और विशुद्ध चित्त को जब वसुदेव कहते हैं तो उस वसुदेव रूपी विशुद्ध चित्त में भगवान झलकते हैं तो उसको वासुदेव कहा जाता है, वसुदेव में प्राप्त होने वाले। ऐसे भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी, उसमें तो भवानी गतिस्तम भवानी त्वमेका, भगवती पार्वती की शरण, भगवती भवानी की शरण लो रहे। माँ करुणामयी है, तुम्हारी पीड़ा को दूर करेंगे। अतः वेद व्यास जी से निवेदन करके 9 दिवसों तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया है राजा जन्मेजय ने, और 9 दिनों तक यज्ञ किया, रोज के रोज यज्ञ करना और भगवती के, तो उनके श्रवण के अनुसार फिर भगवती की कृपा से राजा जन्मेजय को यह विश्वास हुआ कि मेरे पिता की सदगति हुई। यह अलग अलग कल की कथा, यहाँ तो भागवत श्रवण करके परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो राजा जन्मेजय इस प्रकार से हैं जो अपने पिता को सदगति देने के लिए, दुर्गति से बचाने के लिए और बहुत बड़े कदम उठाते हैं। ये कथाएं हमको दर्शाती हैं जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है और उनको जिन्होंने जन्म दिया है और उनको भी जिन्होंने जन्म दिया है, ऐसे हमारे पूर्वज किसी कारणवश हमारे किसी कर्म से दुखित ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और समय समय पर, चाहे अपने जन्म के तिथि के अवसर पर, अमावस्या पर या विशेष पर्व, विशेष पर्व होते हैं, ऐसे समय आने पर इन देवताओं, इन पितरों के रूप में रहने वाले परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, उनको श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करने चाहिए। अगर सब समय नहीं कर पाते तो फिर आश्विन के कृष्ण पक्ष के 15 दिन प्रतिवर्ष विशेष रूप से पितृपक्ष कहलाता है। उस समय तो हमारे कुंवार महीना जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, क्योंकि शुक्ल पक्ष में तो माता जी की आराधना प्रारंभ हो जाती है, तो कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक ये श्राद्ध पक्ष पितरपक्ष कहलाता है। यह सोच करके कि हमारे माता पिता की कृपा से हमको यह शरीर प्राप्त हुआ है और हमारे माता पिता को उनके माता पिता की कृपा से जीवन प्राप्त हुआ था, फिर उनको भी उनके माता पिता की कृपा से जीवन प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से पितरों की परंपरा अगर हम पीछे पीछे जाएं तो ब्रह्मा जी तक और नारायण तक पहुँचते हैं। अतः सबके माता पिता मूल पुरुष भगवान वही इन पितरों के रूप में भी है। अतः पितरों के रूप में रहने वाले परमात्मा की ही
हिंदू सनातन परंपरा में नाना प्रकार से एक ही परमात्मा की पूजा है। यह कोई अलग अलग पूजा नहीं है, अलग अलग नाम और रूप से पूजा होती जरूर है, पर एक ही पूजा होती है। राजा जन्मेजय जो 4 भाई थे, उनकी ये संक्षेप में बात यहाँ पर हमने कह दी, यद्यपि पूरी कथा नहीं। जन्मेजयादीन चतुरः तस्याम उत्पादयत् सुधार। और फिर परीक्षित ने विचार किया कि हमारे पितामह 5 पांडवों ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किया था, अतः मैं भले आगे न जा सकूं तो मुझे भी चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ करूं। तो कहते हैं आजहार अश्वमेधान स्त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणान। सूर्य जी कहते हैं राम महाराज परीक्षित ने अपने राज्य काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किया, और एक अश्वमेध यज्ञ करना साधारण नहीं है। हो सकता है भारतवर्ष के समस्त धनाढ्यों का पैसा उसमें लग सकता है। राजा की सारी संपत्ति, अधिकांश अभी के संपत्ति के अनुसार, पहले के राजा महाराजाओं के पास में तो कोई कमी नहीं थी और उतनी महंगाई भी नहीं थी, कर लेते थे। और एक यज्ञ करने से ही बहुत बड़ी पवित्रता की प्राप्ति होती थी, क्योंकि पात्र यज्ञ करने वाले के भावना शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, काल शुद्ध है, यजमान शुद्ध है, ब्राह्मण शुद्ध है, उनके मंत्र शुद्ध है, पात्र शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध होने के कारण यज्ञ तत्काल फल देता था। तो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करके और पवित्र हो जाते थे। तो परीक्षित ने अपने जीवन काल में ये 3 अश्वमेध यज्ञ किया, और एक अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा करते हुए सूर्य जी कहते हैं भूरि दक्षिणाः। एक यज्ञ में जितने ब्राह्मण आ जाएं, जितने भिक्षुक आ जाएं, सबको दक्षिणा के द्वारा प्रसन्न करना। और यज्ञ का मतलब होता है उस यज्ञ में हमारे द्वारा किसी भी जीव की हत्या ना हो, किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना हो। उस यज्ञ में प्रत्येक जीव के दिल जीतने का प्रयास करता है। अतः चींटी को भी उसका भोजन दो, कुत्ते को भी उसका भोजन दो। कुत्ता यदि आता है, डंडा मार के भगा दिया, गया यज्ञ। किसी भी जीव, पता नहीं कौन से रूप में ठाकुर आकर के आपके यज्ञ को स्वीकार करने के लिए आए हैं, और आप उसको भूखे ही भगा दे रहे हैं। आने वाले यज्ञ में कोई भी जीव आता है, उसकी अभिलाषा क्या है, उसको पहचान करके उसके मनपसंद चीज, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन चाहेगा, वो रोटी चाहेगा, उनके खाने पीने की चीज़ चाहेगा, वो दे करके साक्षात यज्ञ देवता ही इस रूप में आए हैं ऐसा सोच करके उनका मान सम्मान किया जाता है। तब जाकर के यज्ञ पवित्र कर देता है, तुरंत भावना हमारी शुद्ध हो। तो 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े दक्षिणा वाले महाराज परीक्षित ने किया। शारदवतम गुरु कृत्वा, शरदवान के पुत्र शारदवत, उनको धौम्य आदि ऋषि हैं, उनको गुरु बना करके और सारे कार्य करते रहे। सूत जी कहते हैं इन्हीं परीक्षित ने आगे चल करके कलयुग का निग्रह किया था। कलयुग का निग्रह मतलब सारे अधर्मों को दूर करने का कदम। क्यों? क्योंकि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यक्ति या तो कानून की दृष्टि से गलत रास्ते पर चलता है, या तो फिर शास्त्र की दृष्टि से गलत रास्ते पर चलता है, या तो समाज की दृष्टि से गलत चलता है। तब फिर ऐसी स्थिति में विसंगतियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। कलयुग में ऐसे ही ज़्यादा है, क्योंकि नाम ही है कली, माने कलह का युग, झगड़ा का। तो इस कलयुग का सम्राट परम धार्मिक 5 पांडवों के वंशधर परीक्षित ने इसका निग्रह किया, कंट्रोल में किया इसको। प्रश्न उठा कि किस प्रकार से एक राजा ने कलयुग का निग्रह किया था। कहते हैं पहले निजग्राह ओजसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम ग्रंथम गो मिथुनम पदा। इसी समय पर दिग्विजय में निकले हुए थे सम्राट परीक्षित, और लौटते समय पर हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे।
राजा का रूप धारण करके कलियुग एक गोमिथुन को, गाय और बैल को पांव से लात मार करके उनको दुखित कर रहे थे। तब कलियुग को परीक्षित ने निग्रह किया। तो ये संक्षेप में बता दिया पहले, इसलिए शौनक जी ने प्रश्न कर लिया कि कस्य हेतु निजग्राह कले दिग्विजय कृपा। कोई ना कोई कारण तो होगा, नहीं तो उसको गिरफ्तार करना या उसको कब्जे में रखना ये तो अनुचित बात लगता है। तो आप कृपा करके बता दो। और ये राजा का रूप धारण करने वाला जो कलियुग आप बता रहे हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों रूप धारण किया था फिर, अथवा जो भी कारण हो आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित जब राज शासन चला रहे थे तो एक दिन देख रहे और विचार कर रहे हैं कि जब से मैं राजा बना हुआ हूँ, मेरी सभा में कोई ना कोई प्रजा की ओर से शिकायत आती है। कोई जमीन जायदाद के झगड़े को लेकर आ रहा है, कोई पति पत्नी के संबंध में बिगड़ाव को लेकर आ रहा है, कोई चोरी के प्रसंग ला रहे हैं, कोई आपस में झगड़े की बात सुना रहे हैं। ये सब के सब क्यों ऐसा हो रहा है? तो सभा में सभासदों से पूछा इसके लिए क्या किया जाए, इसका कारण क्या है? तो लोगों ने बताया, महाराज अधर्म जिसका मित्र है ये कलियुग का प्रभाव है। कलियुग अधर्म को साथी बना करके और ये सारी अव्यवस्था फैलाता है। यह बात जब सुने सम्राट परीक्षित ने तो कहा कि ये कलियुग होता कौन है? पांचों पांडवों के वंशधर सम्राट परीक्षित जब राज्य शासन संचालित कर रहा है तो मेरे राज्य में ये कलियुग प्रवेश करके और मेरी प्रजा को सता कैसे सकता है? मैं देखता हूँ। यह कहकर के उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कम से कम कोई तो मिला जो बड़ा से बड़ा काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है, चुनौती है मेरे लिए। निकाल लिया धनुष बाण अस्त्र शस्त्र और रथ पर सवार हुआ। बहुत से सैन्य को लेकर के बोले, मैं कलियुग पर निग्रह करूँगा, इसको दमन करूँगा। देखता हूँ कौन से जगह पर मेरी प्रजा झगड़ा कर रही है, क्यों कर रही है, उसका कारण क्या है, उसका सबका पता लगा करके इस कली को समाप्त करूँगा। तो कली दिग्विजय के लिए जब निकले, समस्त राजाओं के देशों में भ्रमण किए। जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष भी एक है, उत्तर पूर्व वर्ष है, हरिवर्ष है, हेमपुरुष वर्ष है, भद्रास वर्ष है। ये सब के सब 9 वर्ष, केवल मध्यवर्ती जो जम्बूद्वीप है उसके, और अन्य द्वीप सागर द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप आदि अन्य 6 द्वीप हैं। तो राजा परीक्षित ने दिग्विजय में जब निकले तो दिग्विजय में जब निकले तो कौन कौन से वर्षों में उन्होंने भारत, केवल भारत में नहीं बल्कि बाहर के वर्षों में, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन किम पुरुषादीन वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। भद्रास वर्ष में गए, जैसे भारतवर्ष वैसे ही उनकी कल्पना। अब इन्हीं देशों में से कोई ना कोई होगा, अभी अलग अलग नाम पड़ चुके हैं। केतुमाल वर्ष, उत्तर पूर्व वर्ष, हेमपुरुष वर्ष, सभी 9 वर्षों में भारत के अतिरिक्त शेष 8 वर्षों में घूमे और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के राजाओं ने हाथ जोड़ करके परीक्षित का सम्मान किया और परीक्षित को सम्मान पूर्वक विराजमान करके अपने वर्ष की रक्षा के लिए सम्मान की दृष्टि से भेंट समर्पित की। और महाराज परीक्षित को इनके पिताजी की और इनके पिताजी के पिताजी 5 पांडवों की और 5 पांडवों के पिता पांडु, कुंती, माद्री, इन सब की चर्चा सबके सब सुना करके परीक्षित को गदगद कर रहे थे और ये कहते थे, महाराज आप अत्यंत भाग्यशाली, 5 पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। आपके पूर्वजों की हम क्या प्रशंसा करें, जिनके सेवक बनकर के परमात्मा कृष्ण ड्राइविंग का काम करते थे, गाड़ी चलाते थे, रथ चलाते थे, उनके जूठे पत्तल उनके सेवा में लगाते थे और स्वयं प्रणाम करते थे। ऐसे